बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आफ्ताब नासर जी। डी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास इसका 13 है जी। ये फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 3 का। फ्राम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल डैश टेंजेंट्स कैन बी ड्रान। तो कहता है कि जब हमारे पास एक पॉइंट जो है वो सर्कल से दूरी पर है तो उसके टेंजेंट कितने ड्रा कर सकते हैं हम। तो कैसे, इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो हमारे पास ये एक सर्कल है, इसका सेंटर है जी ओ। फर्द करें, पॉइंट इधर पर है जी एल, ठीक है। एल इधर पॉइंट ये पड़ा है। तो हम क्या करते हैं जी, यहाँ से इसको एक ले लेते हैं लाइन, एक इधर से और एक और इधर से हम ले सकते हैं इसको। ये इसको टच कर गया तो इसको हम ए पॉइंट कह लेते हैं, इसको बी कह लेते हैं। तो ये दो टेंजेंट्स लाइन है, इससे ज़्यादा हम ड्रा नहीं कर सकते। तो उसने यही कहा फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड सर्कल, एक पॉइंट जो सर्कल से बाहर है, कहीं दूरी पर है, तो डैश टेंजेंट कैन बी ड्रान। तो हम दो टेंजेंट्स इसमें ड्रा कर सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अ टेंजेंट्स इज डैश टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल एट इट्स पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। अब इसके अंदर 14 क्वेश्चन जो है, इसके अंदर क्या कह रहा है कि टेंजेंट जो है वो हमारे पास, अगर एक टेंजेंट ड्रा करते हैं डैश टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल एट इट्स पॉइंट ऑफ कंटैक्ट, तो वो क्या सिनेरियो है। तो हमारे पास देखिए कि हमारे पास ये एक सर्कल है, ठीक है। यहाँ पर ये इसका सेंटर जो है वो ओ है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसकी एक टेंजेंट हमने ड्रा कर दी, ठीक हो गया। एक टेंजेंट ड्रा कर दी हमने, तो इस पॉइंट को हम नाम दे लेते हैं जी ए का। तो ये एक टेंजेंट लाइन हमने यहाँ से ड्रा की है। यहाँ से देखिए सेंटर से इस तक का जो डिस्टेंस है ये इस तरह से, ये रेडियस है। तो ये हमारे पास 90 का एंगल बना रहा है, ये बिल्कुल सीधा है ना, इस तरह ये 90 का एंगल बना रहा है। तो ये टेंजेंट लाइन और इसमें जो तल्लक है वो क्या कहलाता है, ये परपेंडिकुलर है इसका, इस तरह से, ठीक हो गया। ये बाइसेक्ट कर रहा है ना, उसको परपेंडिकुलर है। तो ये इस तरह से थोड़ा सा आपने बराबर करके बना लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका जी 15 है। द स्ट्रेट लाइन ड्रा परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड। तो वो कहता है कि अगर स्ट्रेट लाइन जो है वो परपेंडिकुलर ड्रा की जाए किसी रेडियस पर, तो सर्कल जो होगा किसी सर्कल के रेडियस पर इज कॉल्ड डैश। तो हमारे पास सिनेरियो क्या बनाती है जी, वो टेंजेंट होती है। कैसे, ये अभी बात जो हमने की है, ये बिल्कुल हमने सर्कल के ऊपर इसके रेडियस, किसी रेडियस के सर्कल किसी रेडियस पे ड्रा की ना, ये रेडियस है, ये सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस ये रेडियस है, इसके ऊपर हमने टेंजेंट लाइन ड्रा की। तो वो हमारे पास क्या कहला रही है जी, वो हमारे पास तो टेंजेंट लाइन है जो उसको परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं। ये परपेंडिकुलर ड्रा हो रही है ना इस तरह से। तो यही बातें हैं जो लास्ट हमने किया है इसका वही है। तो ये हमारे पास इसमें क्या कहलाती हैं जी, टेंजेंट लाइन है जो परपेंडिकुलर ड्रा होती है, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी इसकी 16, टू सर्कल कैन नॉट कट ईच अदर एट मोर देन डैश पॉइंट। वो कहते हैं दो सर्कल जो हैं वो एक दूसरे को कितने पॉइंट पर कट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम देखें या मिनिमम देखें तो वो 2 पॉइंट्स ही हैं। तो इसका आंसर आएगा 2 पॉइंट्स। किस तरह से, अब ये हमारे पास एक सर्कल है, इसका सेंटर है ए। तो एक और सर्कल ले लेते हैं, इसका सेंटर क्या है जी बी। तो ये 2 पॉइंट्स पे इसने कट किया है, इसको हम एल कह लेते हैं, इसको हम एम कह देते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स पे एक दूसरे को मैक्सिमम और मिनिमम ये 2 पॉइंट पे कट कर सकते हैं। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल पास थ्रू डैश। तो हम किसी सर्कल की जो कॉर्ड होती है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेते हैं तो वो पास करती, तो वो क्या सिनेरियो बनाती है। तो वो हमारे पास क्या होता है जी, वो बिल्कुल 90 का दे रही होती है एंगल, तो वो सेंटर से पास कर रही होती है। किस तरह से, अगर हम सिंपल इसको देखें तो इसका सिनेरियो कुछ ये है कि ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक हो गया। ये सर्कल है, ये इसका सेंटर ओ है, ठीक हो गया। यहाँ पर हम कोड ले लेते हैं, एक कोड ले ली, इसको मैं कह लेता हूँ ए और बी। एक ए और बी कोड है, इस तरह से मैं बिल्कुल इस तरह से ले लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका लेते हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेते हैं यहाँ पर, तो ये इस तरह से लेते हैं ना। तो यहाँ पर ये पॉइंट सेंटर से लेकर ए तक का डिस्टेंस और सेंटर से लेकर बी तक का डिस्टेंस सेम ही होता है। तो ये इसको इक्वली कट कर रही है, इक्वली डिवाइड कर रही है। तो ये सेंटर तक का डिस्टेंस है, अगर सेंटर तक आएगी, मतलब सेंटर तक इसको देखेंगे तो वही बनेगा ना हमारे पास इसका सेंटर। तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन क्या आ जाता है जी, सेंटर। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कॉर्ड वो सर्कल पास थ्रू द सेंटर, वो सेंटर से पास करेगी जब उसको परपेंडिकुलर लिया जाएगा। तो इसको बिल्कुल सीधा करके बनाना है, इधर स्पेस काम थी।
नेक्स्ट हमारे पास है जी इसका 18, उसमें कहता था लेंथ ऑफ टू डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू सर्कल आर डैश टू ईच अदर। तो हमारे पास जब दो सर्कल होते हैं तो वहाँ पर अगर हम देखें तो उनके जो सर्कल जो होते हैं आपस में वो इक्वल होते हैं। तो ये मैं एमसीक्यूज़ के अंदर भी आपको दिखा चुका हूँ। तो यहाँ पर अगर देखें हमारे पास ये एक सर्कल हम इधर बना लेते हैं, इसका सेंटर हम कह लेते हैं ए, एक सेंटर हम इधर बना लेते हैं, इसका सेंटर हम कह लेते हैं बी। तो यहाँ पर अगर टेंजेंट लेते हैं एक इस तरह से इसको सी कह लेते हैं, इसको हम डी कह लेते हैं। इस तरह से एक और टेंजेंट इधर ले लेते हैं, इसको हम ई और एफ बोलते हैं। ठीक हो गया, ये दो सर्कल थे, इधर हमने टेंजेंट ले ली। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास सिचुएशन क्या बन रही है जी, इनका जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये इक्वल ही है, ये इक्वल है ना। तो हम कह सकते हैं कि मेजरमेंट सी डी जो है, सी से लेकर डी तक, तो वो इक्वल होता है जी मेजरमेंट ई से लेकर एफ तक। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाता है, इक्वल। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन जो है 3 उसका 18 पार्ट कंप्लीट होता है जी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसको ख़त्म करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।